नमस्कार साथियों, देश के अंदर बहुत सी सीटें ऐसी थी जो चर्चा के अंदर बनी हुई थी। उनके अंदर नगीना की सीट एक सीट थी जहां पर एएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी फाइट के अंदर थे और चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर मैदान के अंदर थे। और इसी के अलावा कुछ और अहम सीटें थी जहां पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो धरातल लेवल पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग चुनावी मैदान के अंदर थे। दिल्ली के अंदर कन्हैया कुमार जी चुनावी मैदान के अंदर थे, चंडीगढ़ के अंदर डॉक्टर रितु प्रोफेसर जी चुनावी मैदान के अंदर थी, सिरसा से कुंवारी शैलजा जी चुनावी मैदान के अंदर थी। और इसी बीच बिहार की जो वैशाली सीट है, यहाँ से नेशनल दस्तक के राष्ट्रीय जो संपादक हैं शंभू कुमार जी, वो चुनावी मैदान के। आप सभी को बता दें कि वैशाली की सीट से शंभू कुमार जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं, जो अपने चैनल के माध्यम से बेझिझक और बेबाक तरीके से, दबंग तरीके से जो बहुजन समाज की, दलित समाज की, बैकवर्ड समाज के ऊपर जगह जगह पर जो अत्याचार हो रहे हैं, लोकतंत्र हित में, संविधान के हित में, सांप्रदायिकता के खिलाफ वो अपने चैनल के माध्यम से जनता को अवगत कराते रहते थे। और साथ में जो काफी लोकप्रियता पूरे देश के अंदर उनकी थी। इसी बीच उन्होंने बीएसपी पार्टी से वैशाली की सीट से चुनावी मैदान के अंदर वो चुनाव के अंदर आए और प्रचार प्रसार बहुत खूब तरीके से किया गया। और यहाँ से बैकवर्ड चेहरा जो शंभू कुमार जी का था, उस पर भी उन्होंने कुछ बातें रखते हुए अपने विचार रखे थे कि किस कदर हम चुनावी मैदान के अंदर आए हैं, क्या हमारी सोच है, क्या हमारी रणनीतियां रही। फील्ड लेवल पर जब हम गए तो वहां के लोगों की क्या इच्छा थी, हम उन लोगों की इच्छा को देखते हुए, वैशाली के जनता की इच्छा को देखते हुए इस चुनावी मैदान के अंदर आए हैं। वरना हमारा पहले से कोई मकसद नहीं था, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, लेकिन वैशाली की जनता चाहती थी कि यहाँ पर बैकवर्ड समाज का कोई चेहरा आए और उनका नेतृत्व करे और यहाँ से सांसद बने। इसको देखते हुए हमने वैशाली की सीट से चुनावी फाइट किया। लेकिन आप सभी को बता दें कि देश के अंदर जब कोई भी युवा हो, कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता हो या कोई भी पढ़ा लिखा शिक्षित अगर राजनीति के अंदर आता है तो उसे श्याम दाम दंड भेद के द्वारा राजनीति से दूर करने का काम किया जाता है। आज राजनीति के अंदर ऐसे चेहरे वैशाली से जो शंभू कुमार जी खड़े थे, या फिर अलग अलग जो डॉक्टर रितु प्रोफेसर थी, या फिर कन्हैया कुमार थे, ऐसे पढ़े लिखे शिक्षित जो देश के अंदर हर एक वर्ग की समस्याओं से परिचित है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, उनकी अच्छी खासी नॉलेज वो रखते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति के अंदर नहीं आने दिया जाता और राजनीति से उन्हें दूर रखा जाता है। और यही वैशाली की सीट से शंभू कुमार जी के साथ हुआ। आप सभी को बता दें कि पत्रकारिता में उनका 25 से 30 सालों का काफी अनुभव है और अलग अलग क्षेत्र पर और अलग अलग जगह पर जो समस्याएं प्रचलित है, जो बहुजन समाज, दलित समाज, बैकवर्ड समाज, मुस्लिम समाज के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, वो जितने भी मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है जहां पर वो न्यूज़ें नहीं दिखाई जाती, वो बहुजन समाज की नेशनल दस्तक चैनल पर बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़े खबरें दिखाने का काम शंभू कुमार जी करते हैं और पूरे भारत के अंदर उनकी लोकप्रियता है। इसी को देखते हुए वो चुनावी मैदान के अंदर आए थे, लेकिन यहाँ से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ उन्होंने ये जनता को ये भी बताने का काम किया कि वैशाली की जनता ने जो हमारा साथ दिया, वैशाली की जनता ने जो हमें आशीर्वाद दिया वोट के रूप में, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे चुनाव प्रचार प्रसार में और बहुजन समाज पार्टी ने हमें इस लायक समझा और वहां से हमें प्रत्याशी उतारा गया, इसके लिए भी हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहन कुमारी मायावती जी का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज बेशक हम चुनावी मैदान के अंदर हार गए हैं, लेकिन आप सभी को बता दें जो संघर्ष की जो राह है, संघर्ष की जो राह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमें दिखाकर गए, हम उस राह में ना कभी हारे हैं और ना भविष्य में कभी हम हारेंगे। और समाज और दलित समाज और जहां कहीं भी समाज की बात आएगी, हम उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे। चाहे फिर हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले या ना मिले, हम अपने बेझिझक तरीके से अपने समाज की बात निडर तरीके से उठाते आए हैं और भविष्य के अंदर आगे उठाते भी आएंगे और संघर्ष करते रहेंगे। हमारे महापुरुषों ने
हमें संघर्ष की राह दिखाई है, उस राह पर हम चलते रहेंगे। इसी के साथ तमाम बहुजन समाज और तमाम बहुजन समाज के जो लीडर जिन्होंने जीत हासिल की, उन्होंने उनको भी बधाई दी और भविष्य के अंदर अच्छी रणनीतियां और देश हित के लिए और समाज हित के लिए वो काम करे, इसके लिए उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं दी और बधाइयां दी। इसी के साथ तमाम वोटर्स को भी और तमाम देश की जनता को भी उन्होंने, जितने भी बहुजन समाज के लीडर जिन्होंने जीत हासिल की, उनके लिए उन्होंने बधाई दी और भविष्य के अंदर हम अपने कार्य को इसी गति के साथ करते रहेंगे, इस तरह की बातें उन्होंने की। इस तरह की बहुजन समाज से और चुनावी अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।